हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक निकाय को हजारों उष्मा दी गई। इस निकाय ने 418 जूल कार्य किया तथा 100 कैलोरी उष्मा नष्ट हो गई। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ? 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। इस पर यह प्रश्न आधारित है, तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर। ऊष्मा गतिकी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। बच्चों, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को गणित रूप में हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। Q बराबर डेल्टा U प्लस W। Q बराबर डेल्टा U प्लस W। बच्चों, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जब एक ऐसे निकाय को जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो, अगर ऐसे निकाय को ऊष्मा दी जाती है, मान लीजिए एक ऐसा निकाय है जो बाह्य कार्य करने में समर्थ है, उसे Q ऊष्मा दी गई है, तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर मान लीजिए हमने इस निकाय को Q ऊष्मा दी है, तो यह ऊष्मा Q जो है, इस ऊष्मा Q का एक भाग निकाय द्वारा कार्य करने में उपयोग किया जाएगा और शेष भाग उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में लग जाएगा। अतः किसी निकाय को जब Q ऊष्मा दी जाती है, तो यह ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि साथ में निकाय द्वारा किए गए कार्य के योगफल के बराबर होता है। यही है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। बच्चों, यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान देनी है। ये प्रश्न में कहा गया है कि यहाँ पर ऊष्मा नष्ट भी हो गई है, 100 कैलोरी की ऊष्मा नष्ट हुई है। तो बच्चों, अगर हम निकाय को Q ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो इस Q ऊष्मा का एक भाग हमें कार्य के रूप में मिलेगा, हम ये पहले समझ चुके हैं, और इस ऊष्मा Q का ही एक भाग हमें आंतरिक ऊर्जा के रूप में भी मिलेगा। साथ में जब ये ऊष्मा नष्ट हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा की हानि है, जो ऊष्मा की हानि है, ये भी कहां से आएगा? उसी Q में से तो आएगा ना बच्चों। तो हमें इस दाएं पक्ष में उस हानि को भी जोड़ना पड़ेगा। और HF नहीं, मुझे HL लिखना चाहिए, लॉस के लिए, हानि के लिए HL हम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अभी तक हमने इस मूल अवधारणा को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। यह प्रश्न आधारित है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर, जिसके अनुसार अगर किसी निकाय को Q ऊष्मा दी जाती है, तो वह किसके बराबर होगा? आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस निकाय द्वारा किया गया कार्य, प्लस अगर वहां पे कोई ऊर्जा की हानि है तो उसे भी हम यहाँ पर जोड़ेंगे बच्चों। बच्चों, हमें चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान रखना होगा। चिन्ह परिपाटी, जब हम आंशिक प्रश्न हल करते हैं इस सूत्र की सहायता से, तो हमें चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान रखना होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऊष्मा की, कि ऊष्मा को हम कब धनात्मक और कब ऋणात्मक लेंगे। बच्चों, अगर निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, अगर निकाय को ऊष्मा दी गई है, तब हम उसे धनात्मक लेंगे।
और अगर निकाय से उष्मा ली गई है, बाहर निकाली गई है बच्चों, तब हम उष्मा को ऋणात्मक लेंगे। कार्य के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है? कार्य के लिए अगर निकाय द्वारा कार्य किया गया है, निकाय द्वारा यानी निकाय हमें कार्य करके दे रहा है, तब हम उस कार्य को धनात्मक लेंगे। लेकिन अगर निकाय पर कार्य किया जा रहा है, तब हम उसे ऋणात्मक कार्य लेंगे। बच्चों इसी प्रकार अगर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है, तो अब हम उसे धनात्मक लेते हैं, और अगर आंतरिक ऊर्जा में कमी हुई है, तो हम उसे ऋणात्मक लेंगे बच्चों। अतः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के चिन्ह को देख के हम समझ सकते हैं कि वृद्धि हो रही है कि कमी हुई है। अगर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमें धनात्मक मिला है, अतः वृद्धि हुई है, और अगर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान हमें ऋणात्मक मिला है, तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे आंतरिक ऊर्जा क्या हुई है? कम हुई है, उसमें कमी आई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस मूल अवधारणा की सहायता से इस प्रश्न को हल करें और उत्तर प्राप्त करें। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि एक निकाय को 1000 कैलोरी उष्मा दी गई है। ठीक है बच्चों, निकाय को उष्मा दी गई है, क्योंकि यह कैलोरी में है तो इसे हम पहले H लिख लेते हैं। कैलोरी में है तो इसे हम H लिख लेते हैं। H बराबर कितना है बच्चों? H बराबर है 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी उष्मा दी गई है, और क्योंकि उष्मा निकाय को दी गई है तो हम इसे धनात्मक ही लिखेंगे। तो पहले हम ये करेंगे कि इस कैलोरी को जूल में परिवर्तित कर लेंगे। Q बराबर हो जाएगा 1000 कैलोरी, इसमें गुणा कर देंगे हम 4.18 का, क्योंकि हमें मालूम है और यहाँ पे दिया भी गया है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें उष्मा Q बराबर मिल जाएगा 4180 जूल, 180 जूल, 4180 जूल। इतनी उष्मा निकाय को दी गई है। बच्चों अब आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निकाय ने 418 जूल कार्य किया। यहाँ पर कार्य निकाय द्वारा किया गया है, और जब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है बच्चों, तो हम उस कार्य को लेते हैं धनात्मक। ये हो जाएगा 418 जूल, निकाय द्वारा किया गया कार्य है, इसलिए हमने इसको धनात्मक लिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आगे एक चीज और, 100 कैलोरी, माफ कीजिएगा यह 100 कैलोरी है। 100 कैलोरी उष्मा नष्ट हो गई, यानी यहाँ पे कितनी उष्मा की हानि हुई है बच्चों? यहाँ पे उष्मा हानि HL बराबर है 100 कैलोरी। 100 कैलोरी, क्योंकि कैलोरी में है तो हम इसे पहले जूल में परिवर्तित करेंगे, जो कि हो जाएगा 100 गुणा 4.18, यानी कि 418 जूल। 418 जूल। तो चलिए बच्चों अब हम लगा लेते हैं उष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो भी कहता है कि Q बराबर दी गई उष्मा बराबर होगा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस डेल्टा U प्लस W प्लस, अगर वहां पे कोई ऊर्जा की हानि है तो हम उसे यहां जोड़ेंगे। चलिए अब वक्त है मान रखने का। मान रखा जाएगा। बच्चों Q का मान है 4180 4180 4180। डेल्टा U का मान हमें ज्ञात करना है कि कितना परिवर्तन हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ही तो हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे W बच्चों है, W यानी कि कार्य है 418 प्लस लिया है हमने, क्योंकि निकाय द्वारा किया गया है ये काम। और जो हानि है बच्चों, वो हानि है 418 जूल। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा U का मान ज्ञात करना चाहें तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा 4180 माइनस, पहले ये दोनों जुड़ जाएंगे, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ दोनों जुड़ने के बाद जब
हम उसे दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो ये ऋण हो जाएगा। तो हमें घटाना पड़ेगा 8 3 6 को। तो डेल्टा यू बराबर हमें मिलेगा, डेल्टा यू बराबर मिलेगा 3 3 4 4 जूल। तो बच्चों डेल्टा यू, अतः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू बराबर हमें मिला है 3 3 4 4 जूल। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।